वेंडिगो ऐसा आदमखोर दानव जो कनाडा और यूएस में पाया जाता है। वेंडिगो का शरीर काफी पतला होता है और सर किसी हिरन जैसा होता है। वेंडिगो किसी की आवाज निकालने में काफी माहिर होते हैं। ये वेंडिगो किसी का शिकार करने के लिए उनके परिवार वालों का आवाज निकालते हैं या किसी मुसीबत में फंसे किसी इंसान की आवाज निकालते हैं। और जैसे ही आप इन आवाजों के करीब पहुँचते हैं, ये पल भर में आपको बेरहमी से खा जाते हैं। जिन लोगों का भी सामना वेंडिगो से हुआ, उनके हिसाब से वेंडिगो का शरीर काफी पतला, हाथ काफी बड़े, सफेद चमड़ी, चमकदार आंखें और सर हिरन का होता है। मुझे नहीं पता कि आप वेंडिगो को मानते हो या नहीं मानते हो, बस इन स्टोरीज को सुन लेना और खुद ही डिसाइड कर लेना। ये वेंडिगो स्टोरीज का एपिसोड नंबर 1 है। स्टोरी नंबर 1। ये कहानी को रेडिट पर ब्रेडली ने शेयर किया है। आगे की कहानी मैं ब्रेडली के नजरिए से सुनाऊंगा। ये घटना मेरे साथ 2019 में हुई। उस समय यूएस के जंगलों में कई अजीब क्रिएचर्स को देखे जाने का हंगामा था। कुछ महीनों पहले ही मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे ऐसे क्रिएचर्स के बारे में बताया था। कई सालों के बाद मैं उससे मिलने गया था क्योंकि मेरा सिलेक्शन यूनाइटेड मरीन्स में हो गया था। छुट्टी मिलने के बाद मेरा पहला काम था अपने दोस्त जेकब से मिलना। हम दोनों काफी मजे कर रहे थे, तभी जेकब ने एक अच्छी सी जगह के बारे में बताया जहाँ वो अक्सर अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जाया करता था, और मैं वहाँ पर जाने के लिए राजी हो गया। मैंने अपनी बंदूक उठाई और जेकब के साथ चलने लगा। हम बेहद सुनसान इलाके में गए। वहाँ पर लकड़ियों से बना काफी पुराना केबिन था। हम उस केबिन में घूमने लगे। वो केबिन समय के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। आधे घंटे की मजाक मस्ती के बाद जेकब ने मुझे वेंडिगो के बारे में बताया। ये नाम मैं पहली बार सुन रहा था और वेंडिगो नाम मेरे लिए काफी डरावना भी था। मैंने बड़ी जिज्ञासा से उससे वेंडिगो के बारे में पूछा। जेकब ने आगे बताया, अगर तुम जंगल में जाकर 3 बार वेंडिगो का नाम लोगे तो तुम्हारे सामने बेहद डरावनी चीज आ जाएगी। मैंने जेकब को कहा, फिक्र मत, अभी देखो साबित करता हूँ ये झूठ है। आज तक मैं इस बात से पछता रहा हूँ कि काश मैं ऐसा नहीं करता। हम छोटे से रास्ते पर चलते हुए काफी गहरे जंगल में पहुंच गए जो एलाबामा की बॉर्डर पर है। 20 मिनट थोड़ा अंदर चलने के बाद हमें काफी अच्छी जगह मिली। मैंने ये बात को उस समय नोटिस नहीं किया था, लेकिन उस समय पूरा जंगल डरावने तरीके से शांत था। हिचकिचाते हुए मैंने धीरे से बोला, वेंडिगो, 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 और फिर कुछ नहीं हुआ और मेरे मन को शांति मिली कि अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। मेरे और जेकब की दोस्ती में एक बात काफी अच्छी थी, हमें एक दूसरे को गलत साबित करना काफी पसंद था। 10 साल में मुझे पहली बार लगा मैंने जेकब को गलत साबित किया है। हम दोनों बात करने लगे, तभी हमें कुछ ही दूरी पर शोर सुनाई दिया। मरीन ट्रेनिंग की वजह से मैं तुरंत ही उस शोर की दिशा की ओर मुड़ गया और धीरे धीरे आवाज हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। तभी हमसे 30 फीट की दूरी पर झाड़ियों में से कई कायर्स जानवर निकल कर कहीं जा रहे थे। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वो शांति कुछ ही समय की थी। मुझे पता था कि आगे कुछ होने वाला है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला था, लेकिन मैं ये जानता था कि ये समय मेरे और जेकब के निकलने का है। जैसे ही हम दोनों मुड़कर चलने लगे, तभी अचानक हमसे कुछ ही दूर एक पेड़ से काफी डरावनी और काफी अजीब सी आवाज आने लगी और देखते ही देखते वो पेड़ हमारे ऊपर गिरने लगा। मैंने तुरंत ही जेकब को धक्का दिया ताकि वो पेड़ से कुचला ना जाए, और वो पेड़ हम दोनों के बीच में गिरा हुआ था। मैंने तुरंत ही जेकब को उठाया और जेकब इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मुझे उसकी दिल की धड़कन महसूस हो रही थी। मैंने जेकब को चिल्लाते हुए बोला, भाग जेकब, भाग गधे भाग। जेकब भागते हुए नीचे गिर गया और जहाँ से हम दोनों आए थे उस डायरेक्शन में भागने लगे। मेरे पास पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी और ना ही जेकब के पास थी। भागते हुए हम दोनों ने आधा रास्ता पार कर लिया था। तभी हमारे पीछे एक आवाज आई, मानो उस आवाज को सुनकर मेरा खून सूख गया हो। जेकब, 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 जल्दी से यहाँ आओ। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि जेकब की छोटी बहन ओलिविया की थी। जेकब तुरंत ही पीछे मुड़ा और इस आवाज की तरफ ओलिविया, ओलिविया चिल्लाते हुए भागने लगा। मैंने तुरंत ही जेकब को पकड़ा और उसे बोला,
मेरी तरफ देखो जेकब, ये ओलिविया नहीं है। सुनो, जो तुम्हें सुनाई दे रहा है वो ओलिविया नहीं है। भागो जेकब यहाँ से। और तभी एक पेड़ हमारी ओर गिरने लगा। मैंने तुरंत ही उस गिरते हुए पेड़ को देखा और हम दोनों सही समय पर वहाँ से हट गए। मैंने जेकब को तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। चिल्लाते हुए मैंने अपनी कमर की बंदूक को उठाया और उस ओर कर दिया। जेकब अब जंगल से बाहर था। जेकब मुझे चिल्लाते हुए कह रहा था, ब्रेडली वहाँ से निकल जाओ, जल्दी करो। मैंने तुरंत ही बंदूक को चलाया और जेकब की ओर भागने लगा। और अब हम दोनों जंगल के बाहर थे। हम दोनों से 50 फीट की दूरी पर ही हमने उस चीज को देखा जिसे हमने बुलाया था वेंडिगो। वो वेंडिगो की लंबाई लगभग 9 फीट थी, जिसके पाँव किसी कुत्ते जैसे थे। उसके शरीर पर मांस नहीं था और उसकी चमड़ी उसकी हड्डी से चिपकी हुई थी और उसकी चमड़ी किसी वेम्पायर की तरह धुंधली सफेद थी और उसकी नीली आंखें थी जो चमक रही थी। और वो देखकर हम दोनों के पसीने छूट गए थे। मैंने डरते हुए अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी। मैंने और जेकब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो वेंडिगो मरा है या नहीं। हम भागते हुए अपनी कार के पास पहुँचे और वहाँ से जल्दी निकल गए। उस दिन के बाद मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा मेरा सामना किसी वेंडिगो से ना हो। स्टोरी नंबर 2। ये घटना की कहानी हंटर टी ने रेडिट पर शेयर की है। आगे की कहानी मैं उसके नजरिए से ही सुनाऊंगा। मैं 16 साल का था जब ये घटना मेरे साथ हुई। मैं हर छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर पर चला जाता था। मेरे दादा दादी के पास 80 एकड़ की जमीन है। वो समय सर्दियों का था। मैं और मेरे परिवार वाले रात की आग के लिए लकड़ियाँ काट रहे थे। मेरा सारा परिवार वहाँ से लकड़ियाँ लेकर चला गया था और मैं आखिरी बची लकड़ियों को काट रहा था। मैं काफी थक गया था। मैंने अपने कुल्हाड़े को नीचे रखा और गाना सुनते हुए आराम करने लगा। कुछ मिनट के बाद मैं उठा और अपनी पेड़ काटने वाली मशीन में तेल डालने लगा। तभी मैंने ध्यान दिया कि सारा जंगल शांत हो चुका है। मैंने पेट्रोल के कैन को नीचे रखा और जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे तभी जंगल में से काफी तेज आवाज आई। वो आवाज सुनने में किसी भालू और भेड़े की मिक्स आवाज थी। मैं तुरंत ही उठा, अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकल गया। अगले दिन मैं वहीं लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो चुकी थी। मैं सेफ्टी रीजंस के कारण अपने साथ अपनी पापा की बंदूक लाया था। 1 घंटे के बाद मशीन का सारा तेल खत्म हो गया। मैंने अपनी लंच को निकाला और खाने लगा। तभी मैंने ध्यान दिया कि कल की तरह ही जंगल आज भी डरावने तरीके से शांत हो चुका है। मैंने तुरंत ही अपनी बंदूक उठाया। तभी मैंने अपने पीछे से लकड़ी टूटने की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। मैंने खुद को कहा कि मैं बेमतलब का डर रहा हूँ। मैंने बंदूक को ट्रक की डिक्की पर रखा और खाना खाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ पर वो काफी पतली सी चीज मुझे देख रही थी। चमड़ी धुंधली सी सफेद और शरीर काफी पतला। जैसे ही मैं दूसरी सांस लेता वो चीज पेड़ से कूद गया। मैंने अपने खाने को वहीं पे छोड़ा और तुरंत ही अपने ट्रक को चालू किया और वहाँ से निकल गया। जैसे मैंने अपना सर रोड पर किया वो चीज रोड के बीचों बीच खड़ा था। वो चीज देखने में इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि किसी के इंसान के डर के आंसू निकल जाएंगे। वो चीज 8 फीट लंबा था, जिसका शरीर काफी पतला, हाथ काफी बड़े, चमड़ी धुंधली सफेद, आंखें लाल और सर किसी हिरन जैसा था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने एक्सीलरेटर पर पाँव रखना ही भूल गया और वो चीज भागते हुए मेरी ओर ही बढ़ रही थी। और पता नहीं क्या हुआ, वो चीज भागते हुए मेरे रास्ते से हट गई और मैं सुरक्षित घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैं तुरंत अपने बेडरूम में चला गया। मैंने जिज्ञासा से उस जीव के बारे में रिसर्च किया और जो मैंने देखा था वो नेटिव अमेरिकन दानव वेंडिगो था। इस घटना के बाद मैं दोबारा अपने दादा दादी के घर नहीं आया। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जंगल में जितना रह सके उतना सावधान रहिए, क्योंकि आपको भी पता नहीं होगा कि आपका सामना किससे कब हो जाए। ये वेंडिगो स्टोरीज का एपिसोड नंबर 1 है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये स्टोरीज कैसी लगी। गोटमैन की सच्ची डरावनी वीडियो देखने के लिए पहली वाली वीडियो देखिए और कैमरे में कैट ड्रैगन वाली वीडियो देखने के लिए दूसरी वाली वीडियो